अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुरान लाइटर राइटर। यकीन और दुआ नजर नहीं आती, लेकिन हर नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। इसी तरह ये तस्बीह आपके हर नामुमकिन को मुमकिन में बदल देगी इंशाल्लाह। इस तस्बीह करने वाले को अल्लाह की रजा हासिल होती है। ये कितना बड़ा फायदा है, जिससे रब राजी उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। रिस्क की कमी और तंगदस्ती को दूर करने के लिए ये तस्बीह पढ़ें। आपको रब्बे कायनात गैब से रिस्क अता फरमाएगा। अगर आपका भाई, दोस्त या कोई रिश्तेदार कैदी है तो उसके ये तस्बीह कसरत से करें। एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत औफ बिन मालिक और उनकी जोजा हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारा जवान बेटा मुशरिकीन मक्का ने कैद कर लिया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर जाओ और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ते रहो। वो घर गए और तस्बीह का विर्द कसरत से करते रहे। फिर चंद दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला तो जवान बेटा कैद से रिहा होकर आ गया और साथ बहुत से ऊंट भी लाया। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, मेरा बेटा आ गया है, लेकिन साथ में बहुत से ऊंट भी लेकर आया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस तरह तू अपने ऊँटों को इस्तेमाल करता है वैसे ही इनको भी कर। बेशक रब मुश्किलात से निकलने का रास्ता बनाता है और गैब से रिज़्क अता करता है। अगर आप अपने गुनाहों में गुजारे दिनों पर पशेमान हैं और माफी के तलबगार हैं, तो गुनाहों की माफी के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये कलमात कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, अगरचे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं लेकिन कबूल नहीं हो रही, तो आपने फरमाया, जो शख्स रात को उठा और उसने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्हम्दुलिल्लाह व सुब्हानल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो अल्लाह उसकी बख्शिश भी फरमाएगा और उसकी दुआएं और तहज्जुद भी कबूल फरमाएगा। अगर आप बुरे ख्यालात, वसवसों और शैतान के शर से महफूज रहना चाहते हैं तो कसरत के साथ इस तस्बीह का विर्द करें। चलते फिरते उठते बैठते पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत करता है, शैतान उससे दूर भागता है। और जो कहते हैं कि नमाज पढ़ते हुए गलत ख्यालात आते हैं, उनको चाहिए कि नमाज शुरू करने से पहले 3 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने उल्टे कंधे की तरफ थू थू कर दें। इस तरह की आवाज भी ना आए और थूक भी ना निकले, और फिर नमाज पढ़े। इंशाल्लाह वो वसवसों से महफूज हो जाएगा। ये एक मुजर्रब और आजमूदा अमल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मेराज पर गया तो मैंने वहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा। मुझे देखते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मोहम्मद खुशामदीद, तुम यहाँ तशरीफ लाए। और जब वापस जाने लगे तो फरमाया, ए मोहम्मद, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना और उन्हें इस बात की खबर देना कि जन्नत की मिट्टी बड़ी पाकीज़ा है, उसके चश्मे बड़े मीठे हैं, लेकिन अगर उसमें कोई दरख्त लगवाना चाहे तो पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, जैसे कि दूसरी रवायात में भी मौजूद है, और तुम उस दरख्त की छांव के हकदार भी बन जाओगे इंशाअल्लाह। जो लोग बीमारियों का शिकार हैं, उन्हें चाहिए कि कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द किया करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो कि आपने मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा से फरमाया, ए अली, तुम्हें ऐसे कलमात ना बताऊं जो तुम किसी मुसीबत के आन पढ़ने पर पढ़ो। जब तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो पढ़ा करो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसकी बरकत से अल्लाह तुम्हें मुश्किलात से निकाल देगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।